कोई भी आदमी हो, सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अपमान बर्दाश्त ना होता, ना भूला जाता। आप किसी को बहुत झुका के अपमानित करना चाहते हो ना, भूल नहीं सकता उसको। थोड़ी देर के लिए आपकी ईगो संतुष्ट हो जाएगी, वक्त उसका भी आएगा। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो संतुलन और ये जो समझदारी है, यही आपकी ज़िंदगी का बड़प्पन है। इसे जितना बनाओगे उतना अच्छा। अपने बचपने पर काबू पाना चाहिए। कुछ लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन बचपना नहीं जाता, उनकी नासमझी उनके साथ चलती रहती है। इसलिए आपकी संपदा है संतुलन में रहना, सकारात्मक रहना, अपने धैर्य को बनाए रखना, बर्दाश्त करने की ताकत को बढ़ाए रखना और दूसरों को माफ़ करना भी जानना। और इसी संपदा में माना जाता है कि दूसरों को अपना बनाने की कला आनी चाहिए, और जो अपने हो गए उन्हें निभाना आना चाहिए। क्योंकि रिश्ते तो जुड़ जाते हैं लेकिन निभा नहीं पाते लोग। निभेंगे बर्दाश्त करने से, निभेंगे सैक्रिफाइस करने से, एक दूसरे के लिए त्याग करना सीखिए, रिश्ते निभेंगे। रिश्ते निभेंगे माफ करने से, रिश्ते निभेंगे मान देने से, और रिश्ते निभेंगे कड़वाहट को जल्दी भूल जाना, एडजस्ट करना और एडजस्ट कराना। ये ध्यान रखना, एडजस्ट कराना। झुकना भी आना चाहिए, झुकाना भी आना चाहिए, नहीं तो दूसरे की आदत पड़ जाती है दूसरे को झुकाने की। झुको और झुकाओ, मिलो मिलाओ, सुधरो सुधारो। बर्दाश्त की भी अपनी जगह है, संतुलन बनाना भी चाहिए, लेकिन एक चीज होती है जो बार बार अगर रिपीट होती भी दिखाई देती हो तो झुकना भी आना चाहिए, झुकाना भी आना चाहिए। खुद एडजस्ट करना भी सीखो, दूसरे को एडजस्ट कराओ, रियलाइज कराओ। रियलाइज कराने का तरीका आपके ऊपर है, कैसे कराओगे। हाँ, एक बात खास कहना चाहता हूं, आपकी एक संपदा मानी जाती है पारिवारिक संपदा। इस संपदा को माना जाता है कि परिवार में अगर आपके बहुत प्यार है और आप अपने घर में खुशहाल हैं तो आपसे बढ़कर भाग्य वाला कोई नहीं, किस्मत वाले हो। तो वहां एक बात ध्यान रखने की होती है, माफ कर दो, माफी मांग लो, दोनों चीजें होनी चाहिए। लेकिन एक खास बात और चाहिए जो सबको ध्यान रखनी है, कि अगर लगता हो कि गलतफहमी आ रही है रिश्ते के बीच, तो शांत रखकर दिमाग को सबसे पहले गलतफहमी दूर करो। यह मत सोचो आप अपनी जगह सही हो तो आपको क्या जरूरत है किसी को समझाने की। गलतफहमी जितना जल्दी दूर की जा सकती हो करना, नहीं तो वो घृणा में बदल जाएगी, नफरत में बदल जाएगी, और जिस दिन वो नफरत में बदल गई तुम्हारे रिश्ते को खा जाएगी, फिर रिश्ता नहीं टिकेगा। बहुत लोगों की जिंदगी में यही सब होता है, गलतफहमियां पनपती हैं और चलते चलते फिर वो नफरत में बदलती हैं, फिर नफरत के कारण सारे रिश्ते जाते रहते हैं। और नफरत का कोई सीमा रेखा नहीं है कि ये कहाँ रुकेगी जाकर। जिन लोगों को बहुत नफरत हो जाती है वो एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, चेहरा देखना नहीं चाहते, मिटाने को तैयार हो जाएंगे, उनके फोटो फाड़ देंगे, उनकी निशानियां तोड़ देंगे। ये सब नफरत के कारण है। आदमी को जीने के लिए सिर्फ उतना ही नहीं कि आपने घर के अंदर हीरे जवाहरात लाके भर दिए, धन दौलत रख दी। सबसे बड़ी दौलत तो आपका प्यार है। आपको जीने का तरीका आना चाहिए,
अपने रिश्ते निभाने आने चाहिए। ये सबसे बड़ी दौलत है आपकी। जब इस दौलत को आप संभालना जान जाते हैं तो आपसे बड़ा अमीर दुनिया में नहीं होता कोई। भले ही आप झोंपड़ी में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी झोंपड़ी भी प्यार का मंदिर बन जाता है। और जिनको जीना नहीं आता उनके महल भी नरक हैं। इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कोई और नहीं करेगा। जो समझदार है, शुरुआत तो उसी को करनी है। और ये कभी नहीं कहना कि मैं ही क्यों, दूसरे क्यों नहीं। जो जितना ज्यादा समझदार है उम्मीद उससे की जाएगी, और जितना ज्यादा समझदार होगा शुरुआत वही करेगा। जो शुरुआत करेगा, शुरुआत में उसको कड़वाहट ज्यादा पीनी पड़ेगी। इसलिए देवता तो सब हैं, लेकिन महादेव एक है। सब देवों के बीच में महादेव एक, क्योंकि दुनिया की कड़वाहट, दुनिया का जहर उसी ने पिया था, इसलिए नीलकंठ कहलाते हैं भगवान शंकर। आपका बड़प्पन इसी में तो कायम है कि आपने अपने घर की कड़वाहट पीकर अपने घर को संभाला है। सब देवता कहलाएंगे, लेकिन देवों का भी देव महादेव वाला स्थान तो तभी मिलता है। अमृत पी लिया सब देवताओं ने तो सारे देवता अमर तो हो गए, लेकिन महादेव कोई नहीं हो पाया। शिव जी ने अमृत नहीं, दुनिया के हिस्से के जहर को, कड़वाहट को, अपमान जहर है। आपकी ईगो पर चोट मारे कोई, वो भी तो जहर है, पीना पड़ता है आदमी को। आप पी करके अगर अपने घर को संभाले रखते हैं तो अच्छा अच्छा हिस्सा तो सब लेके चले गए, लेकिन जिसके हिस्से में कड़वाहट आई साधारण नहीं होता वो। और दूसरी बात एक है, उनका घर खुशहाल है, उनके घर में पारिवारिक संपदा कहलाती है, जो संवेदनाओं को समझते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी ना, जिसका सार सुनाता हूं आपको और याद भी कर लेना। एक छोटा सा बच्चा गया था मेला देखने के लिए, जिसने अपनी माँ से बहुत जिद की थी कि माँ मैं भी मेला देखने जाना चाहता हूँ। गांव के सब बच्चे गए और बच्चे ने कह दिया ये मत कह देना हम गरीब हैं, मेरे पास भी चाव है, मेरी भी इच्छा होती है मैं भी जाऊं। तो माँ ने उसको 2 आने दिए, संभाल के रखे हुए थे कि लेके जाओ बेटा। तो जब बच्चा वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा पाइप था और एक चिमटा था। तो माँ ने पूछा कि सब बच्चे खिलौने लेके आए, तू ये क्या लेकर आया? बच्चा कहता बड़े दिनों का सपना था माँ कि मेले में जाऊंगा, मेरी माँ मेरे लिए जब रोटी बनाती है ना तो उसका हाथ जल जाता है, मैं उसके लिए चिमटा लेके आऊंगा। और जब चूल्हे में फूंक मारती है, कितनी बार मेरे माँ के चेहरे पे चिंगारियां गिर जाती हैं। मैंने सोचा था कि जिस दिन जाऊंगा मेले में, वो लोहे का एक पाइप लेके आऊंगा, जिसको फूंकनी बोलते हैं ना लोग, वो लेके आऊंगा। अब तो चूल्हे वैसे नहीं रहे, अब फूंक मारने की जरूरत नहीं पड़ती, पर चिमटे की तो अभी भी जरूरत पड़ती है। सवाल तो ये आता है कि बच्चा क्या लेकर आया? दूसरों के खिलौने टूट जाएंगे, लेकिन जो वो लेकर आया उससे वो नहीं खेलेगा, पर अपने माँ के चेहरे की मुस्कुराहट देखेगा और उसी से हमेशा खुश रहेगा। ये संवेदना है। रात हम बैठे थे ना रमेश जी के घर पर, कुछ प्रेमी सज्जन थे वहां, तो कुछ चर्चा हो रही थी सबके साथ कि वो संवेदना जो छोटे बच्चे के पास है कि अगर माँ को किसी बात पर रोता हुआ देख लिया छोटे बच्चे ने, तो आएगा अपना हाथ लगा के माँ के आंसू पहुंचता है, उसके होठ पर उंगली रखता है कि तू रो मत माँ,
और अगर फिर भी नहीं रुके माँ, तो कुछ नहीं कर सकता, वो भी रोने लगता है, बर्दाश्त नहीं हो पाता उससे कि मेरी माँ रोए। उसे नहीं पता क्यों रो रही है, रीजन क्या है, उसे ये भी नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, आंसू पहुँचता है, पर अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाकर वो माँ क्या कहती है कि मेरे भगवान, मेरे बच्चे को जो आज ये प्यार दिया तूने, बड़े होने तक इसके अंदर ये प्यार दिए रखना कि ये माँ के तो आंसू पहुँचे, पर किसी और के भी आंसू देखे तो इसके हाथ आंसू पहुँचने के लिए उठे। क्योंकि आंसू लाने का काम तो पूरी दुनिया कर लेती है, आंसू पहुँचने वाला कोई कोई होता है। माँ अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ जरूर देखना चाहती है, लेकिन उस बड़प्पन में वो प्यार भी देखना चाहती है जब आंसू बर्दाश्त नहीं होते। ये संवेदना है, ये संपदा है आपकी। अपने घरों में अगर इसको जिंदा कर सकते हो तो आपकी अमीरी सबसे बड़ी अमीरी है। हम लोग न जाने कौन सी अमीरी के पीछे भाग रहे हैं, एक दूसरे के दर्द को नहीं समझ पाए। अपनी खुशियां अपने लिए अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो दूसरों को खुशी देकर मुस्कुराने की जो कोशिश होती है ना, वो आपकी खुशी को बढ़ाती है। इकट्ठे बैठ के खाते हैं, हंसते बोलते हैं। जिन घरों में सुख सुविधा बहुत हो गई है, कमरे अलग अलग हैं, सब बच्चे अपने अपने कमरे में बैठते हैं, अपना अपना टीवी देखते हैं, उसी में नाश्ता करते हैं, वहीं से तैयार होके बाहर निकलते हैं और जाते जाते माँ बाप से कहते हैं फोन पे बात करूंगा आपसे। आपने बहुत बड़ा मकान दे दिया उनको, लेकिन वो मकान है, घर नहीं है। घर तो वो होता है जहाँ सारे इकट्ठे बैठते हैं, जहाँ फोन बीच में नहीं आता, जहाँ फेसबुक बीच में नहीं आती, व्हाट्सएप बीच में नहीं आता, जहाँ दूरियां नहीं होती, जहाँ एक होते हैं, बल्कि बोलना भी नहीं पड़ता। आदमी के दिल में आई हुई बात को बच्चे भी समझे, बच्चों की बात को माँ भी समझे। जो चेहरा देखकर पढ़ते हो, समझ जाते हो आज बेटा उदास लग रहा है, माँ तो पढ़ती है चेहरा। अब माँ को देखते हैं ना आप लोग, बेटी आती है अपने मायके से, माँ बातें करते करते उसका पूरा चेहरा पढ़ने की कोशिश करती है। ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये किताब पढ़ना चेहरे की, ये माँ को ही आता है, दुनिया में किसी को नहीं आता। माँ को पता है मेरी बच्ची किस हाल में है, और आंसू छिपाना बेटी को खूब आता है, माँ से छिपाती जरूर है। मेरी माँ दुखी हो जाएगी, इसको क्यों बताना मैंने। ये दुनिया चलती है प्यार से, ये ध्यान रख लेना। पूछा गया ना, वेदों में एक प्रश्न है, पृच्छामि त्वा भुवनस्य नाभि, पूछता हूँ तुमसे दुनिया का केंद्र बिंदु क्या है, ये दुनिया किस पर टिकी है। तो जवाब दिया गया है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये जो दूसरे के प्रति ध्यान रखना, परोपकार करना, दूसरे का ख्याल रखने वाला जो प्रेम है, ये प्रेम की भावना ही वो है जिस पर ये दुनिया के रिश्ते टिके हैं। ये पूरी दुनिया इस पर टिकी हुई है। ये खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाता है, फिर कोई रिश्ता नहीं रह जाता। इसलिए 7 संपदाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। उनमें पहली बात हो गई कि आपको सकारात्मक मानसिकता अपनानी है, पॉजिटिव रहना है, और उच्च स्तर का आत्मसम्मान बनाए रखना है। सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद का मान करना आना चाहिए। अपने आप को गया बीता कभी मत मानो, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अपना आत्मसम्मान बचाए रखिए। और ये बात ध्यान रखिए कि आपका मान तभी होता है जब आप अपना मान कराना जानते हैं। जब आपको पता होता है ना कि मैं ये हूं, तो दूसरों को बताओ मेरे साथ ऐसे पेश आओगे, ऐसे नहीं आओगे, ऐसे बात करोगे, ऐसे नहीं करोगे।
दूसरा भी ठीक होगा ना। जब आपको अपना आत्मसम्मान है ही नहीं तो आपका सम्मान कौन कैसे करेगा? फिर तो वही बात है। और लाला जी से मुनीम बोल रहा था, सेठ जी तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो तनख्वाह बढ़ा दो, नहीं तो। 4 बार बोला, सेठ गुस्से में आके बोला नहीं तो क्या कर लेगा? बोले नहीं तो उसी में गुजारा कर लेंगे। फिर नहीं तो का मतलब क्या हुआ भाई? नहीं तो का मतलब तो कुछ होना चाहिए ना आप में। तो अपना आत्मसम्मान कराना आना चाहिए। आप सभी को रामनवमी एवं विश्व जागृति मिशन के 33वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आप सभी परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मिलकर मनाएं मिशन का स्थापना दिवस। दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में 17 अप्रैल 2024 प्रातः 10 बजे। इस सुअवसर पर आप सभी अपने घरों में 5 दिए अवश्य जलाएं और मिशन का संकल्प जरूर दोहराएं। साथ ही मिशन के ध्वज को अपनी व्हाट्सएप डीपी बनाएं और घर घर जागृति फैलाएं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन आशीर्वाद से ध्यान व अध्यात्म गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गोविंद ध्यानम। मन को सदैव आत्मा में स्थिर करने का योग करने वाला पाप रहित योगी सुखपूर्वक ब्रह्मस्पर्श का परम सुख प्राप्त करता है। दिनांक 20 और 21 अप्रैल 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा 20 अप्रैल 2024 सायं 4:30 से 6:30 बजे। 21 अप्रैल 2024 प्रातः 10 से 12:30 बजे एवं सायं 4:30 से 6:30 बजे। स्थान वरदान लोक आश्रम, घोड़बंदर, ठाणे रोड, मीरा रोड ईस्ट। आयोजक वरदान लोक आश्रम, मुंबई। संपर्क सूत्र हिमालय की गोद में पहाड़ों की वादियों के बीच व्यास नदी के तट पर मनाली ध्यान साधना शिविर। जन्म जन्मांतरों की पीड़ाओं से बाहर निकलने के लिए चांद्रायण अद्भुत तप है। इस बार के ध्यान साधना के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। एक तो नित्य साधना कराई जाएगी, दूसरी होगी डिवाइन ब्लिस मेडिटेशन, तीसरी जो है वो दिव्य शक्ति साधना कहेंगे, जिसका मतलब होगा कि आप जो है विश्व शक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं, और साथ में वॉकिंग मेडिटेशन भी इसके अंतर्गत होगा। मन को बहुत शांति मिली, एक अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जिस माइंडसेट और जिस भारी मन से मैं आई हुई थी यहाँ पे, वो काफ़ी कम हुआ है। और एवरी टाइम व्हेनेवर आई कम फॉर दिस शिविर आई फील समथिंग डिफरेंट, अ न्यू एनर्जी इन मी। थैंक यू टू महाराज श्री एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही पंजीकरण कराएं